बचपन बड़ी नायाब चीज़ है दोस्तों, जहाँ चाहो हंस लो, जहाँ चाहो रो लो। अब मुस्कान को भी तमीज़ और आंसुओं को भी तन्हाई ज़रूरी। अजीब सौदा किया वक्त ने, जवानी का लालच दिया और बचपन ले गया। गांव में घूमते फटे हाल बच्चे, तालाब के किनारे साथियों के सहारे, ताज़ी हवा, रेत के टीले, वो छलांगें, वो बचपन के मिट्टी के घरौंदे। बचपन में मास्टर प्रीतम सिंह ने जो सिखाया, लेखक भूलते कैसे। माँ बहन मास्टरों की मार, लेखक के रोने का जिसमें किस्सा है, वही तो उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। आइए चलें लेखक के बचपन के सपनों के से दिनों में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ गुरदयाल सिंह द्वारा उनकी आत्मकथा में से लिए गए कुछ पन्ने, सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे एक हाल के होते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी, टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, धूल भरे, कई जगह से छिले पांव, पिंडलियों या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी को माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के होते थे। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें मिलती जुलती थी। इनमें से अधिक तो स्कूल जाते न थे, जो कभी गए थे पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा के से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे थे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, उनमें नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी गलियां फूल भी कई तरह से उगाए जाते थे, जिनमें गेंदा, गुलाब, मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। जब नई कक्षा में दाखिल होते तो एक और तो बड़े सियाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती थी कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर जाते।
कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने को दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल नहीं बताते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे ही होते थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। हम तो पिटाई से बहुत डरा करते थे, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते थे। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजों के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल कॉपियों किताबों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतमचंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह से निकली सीटी से मार्च कराया करते थे। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं फौजी जवान हों। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1930 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेज़ी ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था।
लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाता जिस दिन हमें सजा दी जा रही थी। तो शर्मा जी दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था। वह पीटी मास्टर प्रीतम चंद को उसकी बर्बरता को सहन ना कर पाए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने का रत्ती भर भी गम नहीं है। हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते थे वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ये बातें तब तक नहीं आ पाती थी। बस एक तरफ उनको अलौकिक ही मानते थे, अलौकिक ही मानते थे। तो ये था सपनों के से दिन में हमारा प्रवेश। आज हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न सपनों के से दिन, रचित गुरदयाल सिंह। यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। लेखक के साथ खेलने वाले बच्चों का हाल था नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी, टूटे बटन, कई जगह से फटे कुर्ते, बिखरे बाल। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बच्चों के पांव किस तरह के थे? छिले पांव, जूतों से ढके पांव, साफ सुथरे पांव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है छिले पांव। माँ तथा बहनें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तरस खाती थी, पिटाई करती थी, मिठाई खिलाती थी, ताने देती थी। तो इसका सही उत्तर है पिटाई करती थी। उस समय बाप किस तरह के हुआ करते थे? शांत, गुस्सैल, प्यार भरा व्यवहार करने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुस्सैल। बच्चों की आदतें कैसी थी? एक दूसरे के विपरीत, मिलती जुलती, मिलनसार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मिलती जुलती। बच्चे अपना बस्ता कहाँ फेंक आते थे? नदी में, सागर में, कुएं में, तालाब में। तो इसका सही उत्तर है तालाब में। बच्चों को उस समय क्या मनमोहक लगता था? पक्षी, जानवर, फूलों की सुगंध, अपने अपने घर। तो इसका सही उत्तर है फूलों की सुगंध। स्कूल के रास्ते के दोनों ओर क्या लगा था? अलियार के झाड़, आड़ू के झाड़, बेर के झाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलियार के झाड़। स्कूल की क्यारियों में कौन से फूल लगे थे? गुलाब, गेंदा, मोतिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्कूल के चपरासी का नाम क्या था? महेंद्र, चंदू, गुड़हल, गुड्डू। तो इसका सही उत्तर है चंदू। बच्चे किन के डर से कांपने लगते थे? फौजियों के, जासूसों के, मास्टरों के, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मास्टरों के।
स्कूल में शुरू में कितनी देर पढ़ाई हुआ करती थी? 1.5 महीना, 1 महीना, 4 महीने, 2 महीने। तो इसका सही उत्तर है 1.5 महीना, 1.5 मंथ। बच्चों की छुट्टियां कितनी देर की हुआ करती थी? 1.5 महीना, 2 महीने, 15 दिन, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1.5 महीना। नानी किस बात पर खुश होती थी? नाचने गाने, बोलने और कम खाने, तैयार रहने, नोक झोंक करने। तो इसका सही उत्तर है बोलने और कम खाने। जब बच्चे ननिहाल ना जाते तो कहाँ जाते? नदी पर, तालाब पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में। तो इसका सही उत्तर है तालाब पर। दिन छोटे होने लगे तब क्या होता? स्कूल का भय, माँ का भय, बहन का भय, अतिथि का भय। तो इसका सही उत्तर है स्कूल का भय। बच्चे किसको सस्ता सौदा समझते थे? कम खर्ची को, मास्टरों की पिटाई को, कपड़ों की धुलाई को, कॉपियों की सफाई को। तो इसका सही उत्तर है मास्टरों की पिटाई को। लेखक के कितने परिवारों में से पहला लड़का लेखक था जो स्कूल जाने लगा था? 2 परिवारों, 4 परिवारों, 3 परिवारों, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है 2 परिवारों। अध्यापक का क्या सोचकर बच्चों की उपेक्षा करने लगते? हरफन मौला हो गए हैं, नालायक हो गए हैं, आशा पर पूरे उतरते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है हरफन मौला हो गए हैं। अध्यापक किस बात के लिए तैयार रहते? प्रेम पूर्वक समझाने को, चमड़ी उधेड़ देने को, कठोर परिश्रम करवाने को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चमड़ी उधेड़ देने को। बच्चों को स्कूल किस मास्टर के कारण अच्छा लगने लगा था? मास्टर गोपीचंद, मास्टर प्रीतमचंद, मास्टर ताराचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मास्टर प्रीतमचंद। मास्टर प्रीतमचंद क्या क्या करवाते थे? राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त का अर्थ है ऊपर कहे गए। पीटी करते हुए बच्चे अपने आप को क्या समझते थे? फौजी जवान, अनपढ़ गवार, नासमझ छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फौजी जवान। 1923 में कहाँ के राजा को गिरफ्तार कर लिया गया था? नाभा रियासत, मालवा रियासत, दोआबा रियासत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नाभा रियासत। नाभा रियासत के राजा की मृत्यु कहाँ हुई? कोडाईकनाल, पटियाला, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। बच्चों ने किस मास्टर को हंसते और मुस्कुराते ना देखा था? ताराचंद, प्रीतमचंद, गोपीचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रीतमचंद। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? शर्मा जी, वर्मा जी, मल्होत्रा जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शर्मा जी। मास्टर प्रीतमचंद को किसने मुअत्तल कर दिया था? हेडमास्टर शर्मा जी ने, हेडमास्टर वर्मा जी ने, चपड़ासी गोपीचंद ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हेडमास्टर शर्मा जी ने। प्रीतमचंद बच्चों की चमड़ी कैसे उधेड़ता था? डंडा मारकर, बिल्ला मारकर, बेंत मारकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिल्ला मारकर। प्रीतमचंद तोतों से कैसी बातें करता था? मीठी मीठी, कड़वाहट भरी, कर्कश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मीठी मीठी। ननिहाल में बच्चों को नानी क्या खिलाया करती थी? दूध, दही, मक्खन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन है। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।